हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है सीबीसी ब्लड सीबीसी जो रिपोर्ट होती है वो किस प्रकार से पढ़ते हैं और उसको करवाने से पहले क्या क्या प्रोसेस जो होते हैं वो करने पड़ते हैं। तो वही सब समझेंगे इस वीडियो में, कैसे उसे पढ़ाया जाता है। डॉक्टर लोग होते हैं, रिपोर्ट देख लेते हैं और बता देते हैं कि ये दिक्कत है, ये परेशानी, लेकिन मरीज को क्या पता होता है कि कहाँ पर क्या दिक्कत है और क्या डॉक्टर बता रहे हैं हमारे नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, वही सब बताने के लिए रिपोर्ट कैसे देखी जाती है वही उसी के ऊपर वीडियो बना रहे हैं कि ताकि जो है आपको कंप्लीट जानकारी हो सके कि डॉक्टर के द्वारा बताया गया कोई भी जो जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है, वो करेक्ट है या नहीं है। कभी कभार क्या होता है, डॉक्टर के पास बहुत से मरीज होते हैं। इस चक्कर में रिपोर्ट जो है वो देखने में कभी कभार हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो जो जानकारी होती है उससे थोड़ी हटके होती है, या डॉक्टर नहीं जल्दबाजी में देख पाता है प्रॉपर पूरा जो आपका रिपोर्ट होता है पूरा नहीं देखते हैं। जो मेन मेन होते हैं पार्ट रिपोर्ट के वही देख लेते हैं, तो उनके पास इतना वक्त नहीं होता है। इसी कारण जो होता है कभी भूल चूक हो जाती है। तो आज हम की इस वीडियो में हम बताएंगे कि सीबीसी जो रिपोर्ट होती है वो आप खुद अपने आप कैसे दे सकते हैं। ठीक है। तो चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली कोई भी जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए तुरंत की तुरंत। और अगर वीडियो जो है थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जो सीबीसी की रिपोर्ट जो है वो स्क्रीन पर लगी हुई है, आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है सीबीसी का रिपोर्ट दिखता है। और मेरे पास है ओरिजिनल सीबीसी रिपोर्ट, मैं इसमें देखूंगा, आप उसमें मैच कीजिएगा, मैं बताऊंगा इसमें, आप देखते रहिए। अगर ना समझ में आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो देखिए, सीबीसी जो आपकी रिपोर्ट होती है तो उसको किस प्रकार से देखा जाता है। देखिए, इसमें ऊपर लिखा हुआ है सीबीसी। अब इसका सीबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका सीबी कंप्लीट ब्लड काउंट। तो कंप्लीट ब्लड काउंट आप नाम से समझ सकते हैं। कंप्लीट ब्लड काउंट यानी कि ब्लड की पूरी जानकारी, काउंट मतलब संख्या, यानी कि पूरी भी जितना भी है ब्लड से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है तो वो सब इस रिपोर्ट में आ जाती है। तो अब समझते हैं हम एक एक स्टेप में समझते हैं। तो सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे लिखा होगा नाम, टेस्ट नेम, फिर लिखा है रिजल्ट, फिर लिखा है यूनिट, फिर लिखा है रेफरेंस रेंज। तो सबसे पहले नंबर पे है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है, देखिए, आपके ब्लड में पाया जाने वाला एक जो है कह सकते हैं तत्व है, और जो कि बॉडी में पाया जाता है, और इसी के कारण से ब्लड जो हमारा होता है वो रेड पड़ जाता है, मतलब रेड रहता है। तो रिजल्ट आप देख पा रहे हैं बीच में, और फिर लिखा हुआ है यूनिट, फिर लिखा है रेफर रेंज। तो रेंज में हम देख पा रहे हैं 11.5 से लेकर के 11.5 से लेकर के 16.5 तक का जो है इसमें लिखा हुआ है। तो इसके जो बीच की जो 11 से लेकर के 16 के बीच की जो दूरी है, तो उसी के बीच में रहना चाहिए। कहने का मतलब इस रेंज के बीच में ही होना चाहिए ना। तो इस रेंज से अगर ज्यादा होता है तो वो ज्यादा हो जाता है, अगर इस रेंज से कम होता है तो वो कम हो जाता है। वही अब हीमोग्लोबिन है, इसमें लिखा है 11.5 से लेकर के 16.5 तक होना चाहिए। रिजल्ट में देख पा रहे हैं 14.2 है, तो इसका मतलब है कि 14.2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये सही है। और इसकी यूनिट जो होती है वो होती है पर डेसी लीटर में जो होती है इसकी ये यूनिट होती है। फिर आ जाते हैं दूसरे नंबर पे, जो हमारा है वो है टोटल ल्यूकोसाइड काउंट, टीएलसी भी है शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है। कोई पैथोलॉजी उसमें होता है, डायरेक्ट में लिखा होता है, टीएलसी फुल नेम नहीं दिया होता है। तो उसमें देख सकते हैं इसकी जो यूनिट होती है वो होती है क्यूबिक मिलीमीटर में होती है। तो इसका जो रेंज है वो 4000 से लेकर के 11000 सेल इसमें दी हुई है, इसका रेंज है। तो इसमें है 2600। तो कह सकते हैं कि 4000 से लेकर के 11000 सेल्स में दी है, तो 26,000 का रिजल्ट आया है। तो कह सकते हैं ये कम मात्रा में है। अब आ जाते हैं इसमें दूसरे पार्ट में, इसका है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट क्या होता है, ये आपका डब्ल्यूबीसी का ही एक पार्ट होता है। तो इसके नीचे अब आ जाते हैं पॉलीमॉर्फोस जो होता है, इसका रेंज आप देख पा रहे हैं 40 से 75 है, और यहाँ पर रिजल्ट में आपका है 61। तो 40 से 75 61 है, तो कह सकते हैं कि ठीक है, ठीक कह सकते हैं ये करेक्ट है, ठीक है। इस 40 से ये 40 से ना तो कम ही है, 75 से ज़्यादा भी नहीं है। अब जाते हैं लिम्फोसाइट्स में। लिम्फोसाइट देखिए इसकी रेंज दी हुई है 20 से 45, और इसका रिजल्ट जो है वो दिया हुआ है 28, तो ये भी ठीक है। और फिर आते हैं इसनोफिल। इसनोफिल है 1 से 9, इसमें इसका रेंज दिया गया है, लेकिन इसका रिजल्ट जो है वो है 9। तो ये 9% में है, तो ये बड़ा हुआ है। और ये है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट 1 से लेकर के 8 है, इसका रिजल्ट है 2, तो ये भी ठीक है। और बेसोफिल बेसोफिल ये इसमें दिया है 0 से लेकर के 1, तो कह सकते हैं कि ठीक है, 0 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर आ जाते हैं टोटल आरबीसी काउंट, यानी कि टोटल रेड ब्लड सेल काउंट। तो ये कितना है, इसमें रेंज में दिया है 4.5 से लेकर के 6.5 तक। तो इसमें देख सकते हैं
9 मिलियंस में है। ठीक है, मिलियंस कोई मिलीमीटर में है, तो ये भी ठीक है, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं पीसीबी एच सी टी क्या होता है। तो ये देखिए, इसका जो है परसेंटेज देख पा रहे हैं आप। इसमें एम 40 से लेकर के 50 एम, फिर 36 से लेकर के 40 एफ, यानी कि 40 से लेकर के 50 तक जो है वो मेल में होना चाहिए, और 36 से लेकर के 46 तक जो है वो फीमेल में, उसकी रेंज जो है ये होनी चाहिए। तो ये मेल का है, तो इसमें 40 से लेकर के 50 जो है रेंज होनी चाहिए, तो 41.9 है, तो ये भी ठीक है। और फिर आते हैं प्लेटलेट काउंट में। तो प्लेटलेट काउंट ये है पीएलटी। तो इसमें देख पा रहे हैं ये लैक ट्यूब मिलीमीटर में होती है, तो इसका यूनिट जो होता है, और ये दिया है 1.5 से लेकर के 4.5 लाख। तो इसमें जो है आप देख पा रहे हैं लैक में नहीं है, ये जो है 50,000 में सिर्फ है। तो ये जो है प्लेटलेट काउंट जो है वो घटी हुई है, कम है। अब आ जाते हैं एमसीवी। एमसीवी की जो मात्रा है वो है, रेंज जो दी गई है वो है 76 से 96 के आसपास में। और ये जो आपका जो रिजल्ट है वो है 85, तो ये भी ठीक है। इसमें रेंज का ही लोचा होता है, रेंज ही देखनी पड़ रही है। और फिर आ जाते हैं एमसीएच में। ये होता है 27 है आपका 32, इसमें 29.7। ठीक है, 29.7 है ग्राम पर डेसीलीटर में, ये भी ठीक है। और फिर आ जाते हैं एम सी एच सी में। तो इसकी रेंज जो होती है एमसीएचसी की 31 से लेकर के 33 होनी चाहिए, तो इसमें है 34 33 ग्राम पर डेसीलीटर, ये जो है यहाँ पे दी है, तो ये भी ठीक ठाक है। फिर आ जाते हैं RDW HD में। ये आपका होना चाहिए 39 से लेकर के 46 तक, ये 36.2 है परसेंटेज में, तो ठीक ही ठाक है, ये भी ठीक है। और फिर आ जाते हैं RDWCB में। तो RDWCB में आ जाते हैं, इसका रेंज होना चाहिए 11 पॉइंट से लेकर के 14 तक होना चाहिए, तो ये जो है 12.3 जो है परसेंटेज में दिया गया है, तो ये भी ठीक ठाक है। तो आप समझ रहे हैं कि इसमें जो है सीबीसी ब्लड में, कंप्लीट ब्लड काउंट में क्या होता है, जो रेंज होती है रेंज का ही लोचा होता है। आप रेंज देख सकते हैं कि जो आपकी रेंज दी गई है उसके ये बीच में है ना, तो इस जो फर्स्ट रेंज दी गई है उससे कम तो नहीं है, या जो लास्ट दूसरी जो रेंज दी गई है उससे कहीं ज़्यादा तो नहीं है। तो अगर जो फर्स्ट वाली आपकी रेंज है, तो रेंज जो होगी अगर उससे ये कम होगा, तो ये मान लीजिए ये हीमोग्लोबिन आपका दिया गया है, तो इसमें 11.5 दिया गया है। और फिर 16 पॉइंट जो है 16.5 दिया गया है, तो अगर ये 11.5 से कम है, 11.5 से कम है, तो आपका रिजल्ट में आ रहा है, अगर मान लीजिए 10 आ रहा है, तो ये कह सकते हैं हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है। और फिर 16.5 दिया गया है उसी के आगे, अगर इसमें 16.5 दिया गया है, अगर आपके मान लीजिए रिजल्ट में आ रहा है 17 या 18, तो कह सकते हैं हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है तो बढ़ी हुई है। तो आशा करते हैं आपको जो है सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। इस प्रकार से जो है सीबीसी जो रिपोर्ट देखी जाती है, हालांकि ये मैंने ये ऐसे ही बना दी है वीडियो। ये जो डॉक्टर लोग होते हैं ये ऐसे ही फटाफट देख लेते हैं रेंज के हिसाब से। अभी एक और दूसरी वीडियो आएगी, तो उसमें फुल इन्फॉर्मेशन होगी सीबीसी जो होगी वो किस प्रकार से, जो पूरे डिटेल में वो होगी वीडियो। तो वीडियो है ये आप देखिए और समझिए, क्योंकि डॉक्टर लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं होता है, तो वो लोग रेंज को देख करके हिसाब से देख करके पता लगा लेते हैं कि कहाँ पर क्या दिक्कत है। अगर हीमोग्लोबिन होती है, इसे ब्लड कहा जाता है, अगर इसकी मात्रा कम होगी तो वो समझ लेंगे कि हाँ बॉडी में जो है आयरन की मात्रा कम है। और ये टोटल टीएलपी होती है, अगर इसको देख करके वो रेंज लगा लेंगे तो समझेंगे हाँ डब्ल्यूबीसी जो होती है तो वो कम है, क्योंकि वो भी ब्लड का ही एक पार्ट होता है। और ये जो नीचे दिए गए हैं पोली पॉलीमॉर्फोस है, लैम्फोसाइट्स हैं, ये सब डब्ल्यूबीसी के ही प्रकार कह सकते हैं। और फिर रेड ब्लड सेल जो होती हैं ये भी होती हैं। प्लेटलेट होती है, प्लेट कम हो जाती है, तो डॉक्टर क्या करता है प्लेटलेट को इंक्रीज करने के लिए जो है दवाई प्रोवाइड करवाता है, प्लेटलेट वगैरह की जो है पेल्टिंजा वगैरह टैबलेट देता है। एमसीवी है, एमसीवी क्या होता है, ये लेडीजों में होता है ज़्यादातर, इससे भी क्या होता है ब्लड की मात्रा कम हो जाती है। और भी बहुत सी जानकारी इसमें है, तो अगली वीडियो में पूरी जानकारी को साथ लेते हुए कवर करते हुए चलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।